यकीनन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया होगा, वक्त के मुताबिक मैं अपने टाइम पर मौजूद हूँ और नाज़रीन आपसे गुफ्तगू करते चलें, क्योंकि बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ने सुनी होगी, सब ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है, नहीं सुनी है, या वो इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि बाबर आजम ने बहुत ही धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। तो नाज़रीन बात करते चले बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो बाबर से आज कमाल किस्म के सवाल आते हैं, मतलब लिटरली मैं ये सोच रही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो समटाइम्स कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके ऊपर कितने लोग आपसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं और जो आपके जहन में आ रहे होते हैं उनका जवाब जब खिलाड़ी आपको दे देता है, खासतौर पर जब कप्तान से बात हो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बाबर से आज एक बहुत अमेजिंग सवाल हुआ। बाबर से पूछा गया कि कप्तानी क्यों ली आपने, मतलब एक कोई इंग्लिश रिपोर्टर था, उन्होंने पूछा, बाबर ने उसका जवाब दिया, उन्होंने हंसते हुए इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कप्तानी लेने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुझे वर्ल्ड कप नज़र आ रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पास जो टीम है वो बहुत बेहतरीन है और इस टीम के साथ जो है वो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैचेस हुए हैं, वर्ल्ड कप हुए हैं, सेमीफाइनल फाइनल तक तो हम गए हैं, लेकिन हम लोग फाइनल नहीं जीत सके कभी भी। तो बाबर जो है वो बहुत होपफुल थे कि ये वाला वर्ल्ड कप T20 मैं जीत सकता हूँ, मेरी टीम स्ट्रांग थी, इस टीम में शाहीन थे, इस टीम में मोहम्मद आमिर हैं, हारिस रऊफ हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे इस हवाले से और बाबर ने फैसला किया कि वो कप्तानी लें। फिर उनसे इसके ऊपर मजीद सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि शाहीन आफरीदी जो हैं, क्योंकि पहले वो कप्तान थे, तो क्या उनके जहन में आपके हवाले से कोई ऐसी बात, यानी कि कोई शिकायत, कोई चीज़ ऐसी? तो फिर बाबर ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि PCB जो है वो राब्ते में है और इस हवाले से लाइक शाहीन से गुफ्तगू जारी रहती है, कन्वर्सेशन रहती है और शाहीन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छी बात है, प्लेयर्स को आपस में मुत्तहिद होना चाहिए, खुश होना चाहिए, फैसले क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इससे आपका जो मकसद है वो परफॉर्मेंस देना है, परफॉर्मेंस करना है, आपका जो एक गोल है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना है, चाहे आप कप्तान हो या आप खिलाड़ी हो। फैसले मुतासिर ज़रूर होते हैं, लेकिन आखिर होता वही है जो किस्मत में होता है, और ख़ास तौर पर फैसला साज ने इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू उनकी ही मैटर करती है। तो उसके बाद जब बाबर से बात की गई उनके गोल्स के हवाले से कि आगे वो वर्ल्ड कप में किस तरह से टीम को देख रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस लेकर जाना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली जो इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड सीरीज़ में जो आप कम्बिनेशन यूज़ करेंगे क्या आप वही वर्ल्ड कप में यूज़ करेंगे, या जो 11 की टीम हम यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या यही टीम हम आगे वर्ल्ड कप में देखेंगे? तो बाबर ने उसका जवाब जो है वो थोड़ा सा आप समझ लें कि टालते हुए दिया कि जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी, अभी फ़िलहाल क्या कह सकते हैं, मतलब जब वक्त आएगा सबको पता चल जाएगा, अभी वक्त नहीं आया। तो इसके ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर है कि आखिर वक्त क्यों नहीं आया, क्या ऐसी वजह है कि अभी तक स्क्वाड जो है वो अनाउंस करने की बात नहीं की जा रही है? अगर बात इस पर सवाल भी उठ रहा है तो उसके ऊपर यही कहा जा रहा है कि जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। तो काफ़ी सारी बातें हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ हाफिज़ साहब हमें ज्वाइन करें तो हम उनसे डिस्कस करते चलें। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर आजम से जब ये सवाल किया गया कि बाबर आप इंग्लैंड से मतलब किस चीज़ को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, तो बाबर ने बॉलिंग की बजाय बैटिंग की बात की है, यानी वो बैटिंग को ज़्यादा देख रहे हैं कि शायद बैटिंग उनकी जो है, बैटिंग लाइन उनकी ज़्यादा अच्छी है, और गुफ्तगू जो है वो कुछ और ही हो रही है, क्योंकि बॉलिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा है। जब बाबर से पूछा गया जोफ्रा आर्चर के बारे में तो बाबर ने कहा कि ठीक है, आर्चर जो है वो यकीनन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से वो कुछ 1 साल का उन्होंने बताया कि वो शायद 1 साल बाद वापस आए हैं और वो खेल रहे हैं, लेकिन बाबर ने बड़ा कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को बोला कि हम वुड के साथ खेल चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छा खेलते होंगे, हम भी कम नहीं, हम भी बहुत अच्छा खेलेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है जोफ्रा आर्चर के साथ खेलने के लिए। अच्छा, इससे एक और बात वाज़ह होती है कि बाबर आजम ने अगर जोफ्रा आर्चर के बारे में ये कहा है कि पूरी टीम एक्साइटेड है, तो इट मीन्स कि टीम जानती है कि वो एक सवालिया निशान ज़रूर है, एक अटैकिंग फॉर्म, एक टेरर जो है वो लाजमी है, तो जोफ्रा को बीट करना जो है वो मुश्किल हो सकता है। और एक्साइटमेंट होना एक बहुत अच्छा पहलू है, क्योंकि इमाद वसीम की गुफ्तगू पर अगर नज़र डाली जाए जो कि उन्होंने कल की थी, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें की हैं, बड़ी एक लाइक आप समझ लें कि जैसे एक मैच्योर एक मेंबर होता है टीम में, और जब एक मैच्योर खिलाड़ी होता है एक प्लेइंग 11 में, तो वो जिस तरह से अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करता है, बिल्कुल वैसी ही गुफ्तगू इमाद वसीम ने की है। इमाद वसीम का कहना था कि जिस तरह से वो एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, वो ये जीतना चाहते हैं और वो पूरे इरादे के साथ जो है वो शामिल हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप अपने नाम लाजमी करेंगे। फिर उनसे डिफरेंट गुफ्तगू की गई, उनसे सवालात किए गए, उन्होंने उसके जवाब दिए बहुत पॉजिटिवली, बड़े डिटेल्ड, बड़े तरीके से उन्होंने तमाम जो है वो गुफ्तगू का जवाब दिया। कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसको टाला हो, जिसके बारे में बात ना की हो। तमाम गुफ्तगू जो है वो बड़ी मैच्योर थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट नज़र आ रही थी पाकिस्तान टीम के हवाले से। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, स्पेशली उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारी टीम में कहीं ना कहीं लैक करती है, तमाम वो लोग जो क्रिकेट से मुंसलिक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मिस करते हैं, वो ये है कि इमाद वसीम ने ये बोला कि हम
शिकस्त से पहले घबराते नहीं थे, हमें ये था कि ठीक है ये मैच हम हार गए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम एक एक हार को अपने जहन में रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम शिकस्त जो है उसका इम्कान हो, यानी कि लेस जो है वो लूज़ आपका हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग की तरफ जाएं। और इमाद की ये बात जो थी, इससे महसूस हो रहा है कि हमारी टीम जो है वो काफ़ी हद तक मैच्योर है अपने डिसीजंस को लेकर। इस बार एक नई पाकिस्तान टीम जो है वो हमें नज़र आने वाली है, क्योंकि जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ये वाज़िया करती हैं कि खिलाड़ी जो है वो किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। इसी के साथ जब हमने शाहीन का पॉडकास्ट देखा तो शाहीन ने भी अपने पॉडकास्ट में बहुत खूबसूरत बात की कि गैरी क्रिस्टन ने उनको एक आप समझ लें बहुत पैट्रियाटिक सी बात उनको की है कि तुम्हारे आगे जो नाम है उसकी परवाह करो, जो पाकिस्तान का जो टाइटल है तुम्हारे पास उसके फिक्र करो, ना कि पीछे वाले नाम की। यानी तुम्हारा अपना नाम जो है तुम अपने लिए मत खेलो। आप देखिए अक्सर ऐसा होता है कि विराट कोहली जब खेलते हैं तो उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि विराट शायद सेल्फिश होकर खेल रहे हैं, कि वो अपनी सेंचुरी पूरी कर रहे हैं, हाफ सेंचुरी पूरी कर रहे हैं, केयरफुली खेल रहे हैं ताकि उनकी एक वो मोमेंटम उनका जारी रहे और वो जो सेंचुरी या हाफ सेंचुरी करना चाह रहे हैं वो पूरी हो जाए। इस हवाले से बातचीत होती है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, खिलाड़ी जानता है कि वो टीम को या एक चेस को करना चाह रहा है, कहाँ तक लेके जाना चाह रहा है, ये उसकी ज़ाती उसकी एक कोशिश होती है जिसको वो अपना रहा होता है। लेकिन खासतौर पर अगर बात की जाए कि विराट कोहली के ऊपर भी अगर इस किस्म की बातें होती हैं कि वो सेल्फिश होकर खेलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात जो है वो रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है, कहीं पर भी किसी भी शख्स पर इम्प्लीमेंट हो सकती है कि वो अपनी ज़ात के लिए ज़्यादा सोचता है। तो खिलाड़ियों की बात जब की जाती है तो शाहीन को ये बात करने का स्पेसिफिकली मकसद ये था कि आपकी खेल सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने अपने लिए खेलना है, आपने अपने आप को बीट करना है, या आपके दिमाग में कोई ग्रज है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, आपने उसको फोकस करते हुए खेलना है। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने अपने मुल्क के लिए खेलना है, क्योंकि जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो आप में एक और किस्म का जज्बा जो है वो जारी होता है। जैसे मैकी ऑर्था साहब का कहना था कि दिल दिल पाकिस्तान होना चाहिए, तो ये दिल दिल पाकिस्तान जो है ये आपकी शर्ट पर लिखा हुआ है, पाकिस्तान का लफ्ज़ आपकी शर्ट पर लिखा है। आपको किसी भी किस्म के स्पीकर की वहाँ पर या किसी भी किस्म के साउंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पाकिस्तानी हैं और आपको पाकिस्तान के लिए खेलना है। सो खैर बहुत पैट्रियाटिक गुफ्तगू हुई है। अब जरा बात करते हैं इंग्लैंड सीरीज़ की तरफ। बाबर का कहना था कि कुछ चेंजिंग के साथ हम जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉचिंग द मैच सिचुएशन, जब द विकेट, उसके मुताबिक हम कुछ फैसले ऐसे कर सकते हैं जो अभी शायद नहीं किए हैं, कुछ नए तजर्बात कर सकते हैं। और इसी बारे से अगर बात की जाए तो टीम में इतने तजर्बात हुए हैं कि अब मजीद तजर्बा करना रह नहीं गया। मतलब ये मैं कह रही हूँ कि टीम में अभी इतने तजर्बात हो चुके हैं। आयरलैंड की बात की जाए, कोई खास चेंजिंग तो नहीं थी, लेकिन यह है कि आयरलैंड में आपने बॉलिंग लाइन देखी जिसके अंदर जिस तरह से चेंजिंग की गई, जो तजर्बात किए गए, तो उसको देखते हुए लगता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत सारे तजर्बात कर चुका है। तो अब मजीद किसी तजर्बे की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ खेलेगा तो काफ़ी हद तक वो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हो जाएगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में किस तरह से उतरना है। वर्ल्ड कप में बहुत कम अरसा बाकी है, 4 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फाइनली एक बहुत बड़े इवेंट के लिए जाना है। तो पाकिस्तान ने अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। कल की डेट पाकिस्तान की जानिब से मिली थी कि 22 तक पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस कर देगा। तो अब कल का इंतज़ार है, देखते हैं 22 को होता है, 23 को होता है, 24 लास्ट डेट है, कब होता है, क्या होता है। होना कुछ नया तो नहीं है, मतलब यही खिलाड़ी हैं 15-18 आपके, जिसमें से आपने जो है वो अपनी एक स्क्वाड जो है उसकी अनाउंसमेंट करनी है और फिर आपने अपनी प्लेइंग 11 उसी में से लेकर जानी है। तो बहुत अमेजिंग सीरीज़ होने वाली हैं अभी इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की। और उसके बाद जो बहुत बड़ा इवेंट है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का है, जिसके हवाले से काफ़ी गुफ्तगू मैं देख रही थी कि हो रही है। साबिक कप्तान से गुफ्तगू की गई, उनका कहना था कि हमारी टीम जिस तरह से मतलब फैसले हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच इस किस्म का मैच होता है कि जो प्लेयर्स को मज़ीद एक्सपोजर देता है, प्लेयर्स उससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पाक भारत का मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के पास एक भारत के साथ खेलने का जो मौका है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना ना जीतना मुझे ऐसा लगता है कि मैटर नहीं करता है। गो के टीम का गोल जो है वो सिर्फ इंडिया नहीं है, टीम का गोल जो है वो इस बार ट्रॉफी जीतना है। जिस तरह से हमारे प्लेयर्स, हमारे कप्तान बात कर रहे हैं कि उनका मकसद जो है वो कहीं ना कहीं ट्रॉफी जीतना है, T20 वर्ल्ड कप जीतना है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, पूरी उम्मीद के साथ जो है वो इस बार उतरा है मैदान में। और देखा जाए तो इंग्लैंड सीरीज़ के साथ पाकिस्तान का खेलने का मकसद ये है कि वो पूरी सीरीज़ जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त कोई हार की उम्मीद भी नहीं की जा रही है। सो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। यकीनन बाबर की डिस्कशन सुनने के बाद आप लोग भी होपफुल होंगे। बाबर में जो एक कहीं ना कहीं उनकी गुफ्तगू में जो एक कन्फ्यूजन का पहलू नज़र आता था वो अब नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा कि बाबर जो है ना वो थोड़े से अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात नहीं करना चाह रहे हैं। उसमें यह था कि जब उनसे सवाल किया गया कि छक्के
आपने मतलब इतने सारे 6 लगाए हैं तो छक्के चौकों की उम्मीद जो है वो आपसे की जा सकती है। तो बाबर ने उस पर कहा कि देखें, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता है कि आप छक्के चौके लगाएं, आपको सिंगल्स और डबल्स भी लेनी पड़ती हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको चलना पड़ता है। मतलब एक टाइम पर बाबर को मुझे और रिजवान को समझ आई कि हमें इस तरह से चलना चाहिए तो हम उस तरह से चलने लग गए। लेकिन खैर बात यह है कि बाबर को कहना चाहिए कि हाँ, जिस तरह से मैंने आयरलैंड सीरीज़ में परफॉर्म किया है, एक आधे मैच में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं इसके बाद इससे भी अच्छा परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैटर नहीं करता आप छक्के लगा रहे हैं चौके लगा रहे हैं, अगर मेरे 6 से अवाम खुश होती है, लोग खुश होते हैं और हम गेम जीत सकते हैं तो मैं 6 लगाऊंगा। तो जो मैं बाबर को जिस तरह से देखती हूँ या आप लोग जिस तरह से बाबर को देखते हैं, वो बाबर की फॉर्म है, बाबर की टेक्निक है, बाबर की सलाहियत है। तो बाबर का ये वाली जो परफॉर्मेंस है, इसको करना जो है वो बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि बाबर जब 6 लगाते हैं तो पूरी टीम के अंदर एक इत्तेहाद पैदा हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि गेम जो है वो हमारे हाथ में है। जब आपका ओपनिंग पेयर, जब आपके शुरू का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब वो अच्छा खेलता है तो बाकी पूरी टीम जो है वो समझ जाती है कि अब हमारे लिए गेम खेलना मुश्किल नहीं है। तो टीम को एतमाद देने के लिए भी जो है वो आपको खेलना पड़ता है, आपको 6 लगाने पड़ते हैं, 4 लगाने पड़ते हैं। खास तौर पर जब आपको चेस की तरफ जाना पड़ता है तो आपको स्कोर को देखते हुए अपनी फॉर्म को बदलना पड़ता है, क्योंकि हमारी इस टाइम जो बैटिंग लाइन है वो अच्छी खासी मजबूत है, हम किसी कमी का शिकार नहीं। अगर हम देखें तो हमारे पास साइम है, हमारे पास बाबर है, हमारे पास रिजवान है, हमारे पास फ़खर जमान है, इफ्तिखार है, आजम खान है, तमाम प्लेयर्स हमारे जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बॉलिंग साइड की तो वो भी हमारी बहुत ज़बरदस्त है, मगर एक चीज़ लैक करी है उसमें, वो ये है कि विकेट टेकिंग। विकेट हमें लेनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि हमने बॉल को कहां पर हिट करना है, हमने यॉर्कर कहां पर मारना है, हमने किस तरह से खेलना है। हमने सिर्फ सिंपल कैच नहीं पकड़ने हैं या कैच छोड़ने नहीं है, हमने प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर आउट करना है। एक बहुत ज़बरदस्ती टर्म इस्तेमाल होती है कि आउट होना एक और बात होती है और आउट करना एक और बात होती है। तो हमारी टीम में जो जिस चीज़ की कमी देखी जा रही है वो ये है कि हमने उनको आउट करने की जो है वो माइंडसेट के साथ जाना है। जिस तरह से सुबह हम गुफ्तगू कर रहे थे हसन अली की कि एक बार उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि इस साइड पर मुझे बॉल को मारना है ताकि मैं आउट कर सकूं, उस पिच को समझते हुए, उस विकेट को समझते हुए, जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। तो यही चीज़ जो है वो हमारे प्लेयर्स को इस वक्त, हमारे बॉलर्स को स्पेसिफिकली सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने बॉल को एग्जैक्टली हिट कहाँ पर करना है, उन्होंने आउट करना कैसे है प्लेयर्स को। तो हमारे पास इस वक्त बॉलर्स की जो है वो बहुत अच्छी तफसील मौजूद है। हमारे पास शाहीन है, हमारे पास नसीम शाह है, 2 बहुत अहम हमारे पास बॉलर्स हैं, जिनमें मोहम्मद आमिर हैं, इमाद वसीम है, जिन्होंने टीम में वापसी की है। इसी के साथ हमारे पास हारिस रऊफ हैं। हारिस रऊफ की जब बात की गई तो बाबर आजम ने कहा कि हारिस रऊफ यकीनी तौर पर बिल्कुल ठीक ठाक है। उनसे पूछा गया कि क्या वो ठीक हैं, वो बिल्कुल तौर पर मुकम्मल तौर पर वो अब इंजर्ड नहीं हैं, सेहतयाब हैं। तो उनके हवाले से बाबर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हारिस रऊफ के ऊपर जो है वो इमाद वसीम का बड़ा कॉन्फिडेंस है। लास्ट टाइम जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ जिस तरह से मैं उनको देख रहा हूं कि वो हमारे पास, अगर वहां पर इंग्लैंड पर अगर जोफ्रा आर्चर अगर हमारे पास जोफ्रा मौजूद है तो हमारे पास यहाँ पर हारिस रऊफ मौजूद है। तो हारिस रऊफ का मुकाबला जो है वो जोफ्रा आर्चर से करना जो है वो समझ लें कि एक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उनकी फॉर्म अलग है, इनकी फॉर्म अलग है। लेकिन फिर भी आप देखें कि एक एतमाद होता है टीम का कि उनको हारिस से काफ़ी हद तक जो है वो एतमाद है और वो उन पर रिलाई करते हैं, क्योंकि डेथ ओवर्स का प्लेयर हारिस रऊफ है। और हारिस रऊफ के बारे में अगर बात की जाए तो डेथ ओवर्स में हमें एक ऐसे प्लेयर की, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर की ज़रूरत थी और हारिस रऊफ जो है वो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो एवरीवन, आई एम